नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ अनन्या बेदी। स्वागत है आपका 1xBet द्वारा प्रस्तुत इंडिया न्यूज के खास कार्यक्रम क्रिकेट प्रिडिक्टा में। हमारे साथ हैं इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं सुनील यशकाला जी। सुनील जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। आज आईपीएल 2024 का पहला सुपर संडे है, मतलब आज दो धमाकेदार मुकाबले खेले जाने हैं। पहला मुकाबला राजस्थान रॉयल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच जयपुर में खेला जा रहा है, यानी कि मैच चल रहा है। जबकि दूसरा मुकाबला जो है वो 5 बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस और गुजरात टाइटंस के बीच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। सबसे पहले मुकाबले की करते हैं। राजस्थान रॉयल्स ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और लखनऊ सुपर जायंट्स के सामने 20 ओवर में 4 विकेट पर 194 रन का लक्ष्य रखा है। राजस्थान रॉयल्स की ओर से कप्तान संजू सैमसन ने धमाकेदार पारी खेली। 52 गेंदों पर 82 रनों की अपनी नाबाद पारी में संजू ने 6 सिक्स और 3 चौके जड़े। संजू ने इस सीजन की पहली 50 जड़ी। संजू की सुपर जायंट्स के खिलाफ पहली हाफ सेंचुरी भी है। संजू के बाद रियान पराग ने 3 सिक्स और 1 चौके की मदद से सबसे अधिक 43 रन जोड़े। लखनऊ के नवीन उल हक ने 2 विकेट चटकाए हैं। 194 रन के टारगेट का पीछा करते हुए लखनऊ को क्विंटन डीकॉक, देवदत्त पडिक्कल, आयुष बडोनी और दीपक हुडा के रूप में 4 शुरुआती झटके लगे हैं। बात वहीं करें, ट्रेंट बोल्ट ने 2 विकेट लिए हैं। तीसरा झटका नांद्रे बर्गर ने दिया है। राजस्थान और लखनऊ के बीच अब तक हुए कुल 3 मुकाबलों में राजस्थान ने 2 मैच जीते हैं। वहीं बात अगर हम दूसरे मुकाबले को लेकर करें तो मुंबई और गुजरात के बीच अहमदाबाद में ये मुकाबला खेला जाना है। हार्दिक पांड्या जब गुजरात छोड़कर मुंबई से जुड़ चुके हैं और बतौर कप्तान अपने घर में गुजरात को चुनौती देंगे। हार्दिक की कप्तानी में गुजरात ने 2022 में आईपीएल डेब्यू किया था और उसी साल खिताब जीतने में कामयाब हुआ था। दोनों टीमों की बैटिंग दमदार है, ऐसे में एक हाई स्कोरिंग मुकाबला देखने को मिल सकता है। लेकिन इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। खास मेहमान का आपसे परिचय करा देती हैं। कुछ ही देर में पूनम चहर स्टूडियो से हमारे साथ जुड़ेंगी, लेकिन राजकुमार शर्मा, विराट कोहली के कोच, हमारे साथ जुड़ गए हैं। नोएल डेविड, पूर्व भारतीय क्रिकेटर हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील यशकाला, फाउंडर इंडियन स्पोर्ट्स फैंस, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं स्टूडियो में। चलिए, सबसे पहले शुरुआत जो है मैं सुनील यशकाला जी, मैं आपसे ही करना चाहूंगी और ज़रा समझना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरह से राजस्थान और लखनऊ की हम बात करें, राजस्थान का होम ग्राउंड है क्योंकि सवाई मानसिंह स्टेडियम में ये मैच खेला जा रहा है और उस होम ग्राउंड का जितना मैच अब तक हो चुका है, क्योंकि पावर प्ले में लखनऊ की बहुत अच्छी शुरुआत नहीं रही, जिस तरह से विकेट उनके गिरे, फायदा जो है वो ये कह सकते हैं कि राजस्थान रॉयल्स को मिल रहा है। एब्सोल्युटली, घर का क्राउड है उनका, वो पहले टाइम के विनिंग चैंपियंस हैं, उनका फैन बेस बहुत तगड़ा है। और आपको एक बात यहाँ पे टेक्निकली देखनी होगी, जिस टीम ने कभी टॉस जीता है यहाँ पे, उन्होंने आके चेस किया है और 62-63% यही कहता है कि अगर आप चेस करेंगे तो आप मैच आपके कब्जे में होगा। यहाँ पे कुछ उल्टा हुआ है। आज देखिए, वर्ल्ड कप के बाद अगर आप पिच देखेंगे, चेंज होनी बड़ी लाजमी होती है। तो ये टाइम, वेन्यू पूरा देख के आज कप्तान ने बोला है कि मैं आज बैटिंग करूंगा और ऊपर लंबे स्कोर करके आपको दूंगा, क्योंकि देखिए जैसे जैसे ड्यू बढ़ती जाती है ये फैक्टर प्ले इन करता है। तो 4 विकेट डाउन है उनकी। आपने कहा क्विंटन डीकॉक भी आउट हो चुके हैं, उसका मतलब है कि सामने वाली लखनऊ बिल्कुल परास्त हो चुकी है। राजकुमार सर, आप कैसे देख रहे हैं और पिच को लेकर आपका आकलन क्या कहता है? और फायदा तो क्योंकि मिल ही रहा है, क्योंकि होम ग्राउंड है, होम क्राउड है, और चेजिंग को लेकर जो सुनील यशकाला जी की तरफ से कहा गया कि चेस करना टीम के लिए आसान होता है, लेकिन आज लखनऊ के लिए थोड़ा मुश्किल लग रहा है क्या आपको? बिल्कुल मुश्किल लग रहा है, क्योंकि एक बड़ा स्कोर पहले तो बनाया है राजस्थान की टीम ने। 193 रन बहुत आसान नहीं होते चेस करने, और ऐसा बड़ा स्कोर लगाना चेस नहीं होता। और साथ साथ जिस तरह की गेंदबाजी है। ठीक है राजकुमार सर, आपकी आवाज़ ठीक से हम तक नहीं पहुंच पा रही है, हम टेक्निकली थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपके पास आती हूँ। नोएल डेविड, पूर्व भारतीय क्रिकेटर है हमारे साथ। नोएल डेविड जी, आप कैसे देख रहे हैं पिच को लेकर, आप क्या आकलन कर रहे हैं? और जो चेजिंग को लेकर सवाल है, चेजिंग मुझे लग रहा है कि जिस तरह से रन बनाए हैं राजस्थान रॉयल्स ने, होम ग्राउंड का फायदा तो ले ही रही है। क्या लग रहा है ऐसे में सबसे ज़्यादा लखनऊ, जो अगर हम बात करें सुपर जायंट्स की,
तो उम्मीदें केएल राहुल से भी हैं, और केएल राहुल क्योंकि इंजरी के बाद वो वापस आए हैं, उन पर भी नजर रहेगी। क्या है आपके हिसाब से? देखिए, आप अनम्यूट करिए अपने आप को, नोएल जी, आप अनम्यूट करिए। नहीं, मैं कह रहा हूँ के रोल पे थोड़ा प्रेशर रहेगा अभी, बिकॉज ये बहुत बड़ा प्लेयर है और अब 4 विकेट गिर गए हैं तो प्रेशर रहेगा, और ही इज बीन ए परफॉर्मर फॉर लखनऊ जायंट लास्ट ईयर। तो ये देखना चाहिए कि बैटिंग सेकंड जो चेजिंग पे है परसेंटेज ज़्यादा है, बट एट प्रेजेंट लखनऊ इज एट ए डोल्ड्रम। देखना है कि केएल राहुल क्या करेंगे, टीम को विनिंग लाइन पे लेके आएंगे या नहीं, दैट्स अ बिग क्वेश्चन। ठीक है राजकुमार सर, आपको आवाज आ रही है मेरी? लेकिन आपकी आवाज हम तक पहुंच नहीं पा रही है। सुनील जी, क्योंकि जिस तरह से आपने नोएल जी को सुना, एक तरफ तो नजरें जो है वो केएल राहुल को लेकर भी कहीं ना कहीं केएल राहुल पर टिकी हैं, वो इंजरी के बाद वापस आए हैं, और आज कितना शानदार परफॉर्म वो अपनी टीम के लिए कर पाते हैं, ये अपने आप में बेहद अहम होने वाला है। देखिए, जो भी प्लेयर इंजरी के बाद आता है तो उसका एक कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा हिला हुआ होता है। एट द सेम टाइम उसकी ईगरनेस, जो अपने आप को प्रत्याशित करना चाहता है कि मैं कितना अच्छा खेल सकता हूँ इस चैलेंजिंग कंडीशन में, वो काफी हाई होता है। तो एनर्जी हाई होता है, कॉन्फिडेंस हाई होता है। समवेयर उनको ये देखना है कि पहली 3-4 गेंदें अगर उनकी मिडिल होती हैं तो टीम को बहुत अच्छा स्टार्ट मिलता है, बैट्समैन को कॉन्फिडेंस आता है। कल जैसे देखिए ऋषभ पंत वापस आए टीम में, बहुत बड़ा राउजिंग उनको वो मिला है, वेलकम, जिसके लिए राजकुमार शर्मा जी वहाँ पे मौजूद थे। कमिंग बैक टू योर आंसर क्वेश्चन, आपका 2 हर्फ में एक ही जवाब है कि दिक्कत तो होगी, इंजरी के बाद आ रहे हैं, बट ये बड़े लेवल के प्लेयर हैं, इनको पता है कैसे सिचुएशन को हैंडल करते हैं और प्रेशर को हैंडल करते हैं। अनन्या, प्रेशर को हैंडल करना आता है, और मुझे लगता है कि आईपीएल के कुछ सत्रों में एक अच्छा रिकॉर्ड जो है वो केएल राहुल का रहा है। इसके साथ ही क्योंकि अगर हम पावर प्ले की बात करें तो लखनऊ के पावर प्ले को अगर आप राजस्थान के पावर प्ले से कंपेयर करेंगे तो आप क्या देख पा रहे हैं? मुझे लगता है कि लखनऊ की पावर प्ले में उतनी अच्छी स्थिति नहीं थी, क्योंकि 4 विकेट उन्होंने खो दिए। देखिए, लखनऊ का खाना बड़ा बेहतरीन है, पर उनकी क्रिकेट उस तरह से पहुंची नहीं है, क्योंकि आपको ये भी देना है कि ये टीम एकदम नई आई है, इसको कहीं पे सेट होने में टाइम लगता है। और आईपीएल एक ऐसी चीज है कि आपको अपने आप को क्लोज इन करते करते सालों लग जाते हैं। गुजरात एक बड़ा एग्जाम्पल था, जो पहले साल ही दूसरे साल आते ही इन्होंने अपना चैंपियनशिप जीती है। बट लखनऊ के पास बड़े प्लेयर्स हैं, पर वो समाउ क्लिक नहीं हो रहे। इसका जवाब मैं शायद, अगर राजकुमार शर्मा जी अवेलेबल हैं हमारे साथ, तो उनसे पूछ सकता हूं, या नोएल डेविड से, कि व्हाट इज इट दैट कि ये क्लिक क्यों नहीं हो रहा है। नोएल, मैं कह सकता हूँ सुशील जी की द कॉम्बिनेशन थोड़ा सा बैटिंग ऑर्डर जो है थोड़ा ऊपर नीचे करे तो अच्छा। आई फील केएल राहुल should always come on top and open. That's the most important thing. Because KL Rahul has opened for the country. वो करा T20 में भी किया है, last year he has opened before that. तो अगर ओपनिंग आए तो he will take the team along, because youngsters को लेके चलेंगे वो। तो I feel that KL Rahul ऊपर आना चाहिए as a captain। वो बड़ा प्लेयर है, he is a big player, मैच प्लेयर, और फिटनेस वाइज जैसा आप कहे, Asia Cup में भी before the Asia Cup he was unfit. He came back with a bang, and I feel that he will be strong, coming back strong even now. ये मेरी सोच है। It all depends अभी कि KL राहुल क्या करेंगे लखनऊ जायंट के लिए, because अब फिल वक्त they need KL राहुल। नोएल, आपने बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट बोला है कि राहुल को ऊपर आके खेलना चाहिए ताकि उसको ज्यादा बॉलें मिले, कॉन्फिडेंस आए, मिडिल करके रन ज्यादा बनाए, बिकॉज ही इज अ बिग मैच प्लेयर। बट समहाउ आर यू वरिड अबाउट कि उनकी इंजरी जो ऊपर नीचे आगे पीछे होती है, आज से नहीं पिछले 4 साल से, इज इट अ कॉज ऑफ अ प्रॉब्लम? No, I don't think so. See, injury तो है, he is coming back after an injury. Now he has to plan how to go about it. Okay, whether ये select करेंगे matches, कौन से important matches खेलेंगे, so that he can give that little bit rest for the injury, because T20 World Cup is coming. So he needs to plan कि क्या खेलेंगे वो लोग, which order he is going to bat.
सो ये प्लानिंग इधर ही करना चाहिए अभी। ठीक है, He has to execute his राजकुमार सर plans. भी इस पर हमारे साथ आ गए, जुड़ चुके हैं। राजकुमार सर, कैसे देखते हैं? एक तो बैटिंग ऑर्डर को लेकर जिस बात का जिक्र नोएल जी कर रहे हैं, उस पर मैं आपका एक कमेंट चाहूंगी, और दूसरा आज क्या उम्मीदें हैं केएल राहुल से, क्योंकि इंजरी के बाद आए हैं और फिर इंजरी के बाद खेलना थोड़ा डिफिकल्ट होता है और एक्सपेक्टेशन तो जाहिर सी बात है ज़्यादा होंगी ही। डेफिनेटली, लेकिन वो एक प्रूवन प्लेयर है अनन्या, उनको बहुत ज्यादा कुछ प्रूव करने के लिए नहीं है। और सभी जानते हैं एक बेहतरीन खिलाड़ी हैं वो, और टॉप ऑफ द ऑर्डर ही उनका फोटे है बल्लेबाजी करने का। और यहाँ पर एक बात बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि जिस तरह की गेंदबाजी शुरू में की आंद्रे बर्गर और ट्रेंट बोल्ट ने, वो बहुत ही शानदार थी। बोल्ट जाने जाते हैं शुरुआती विकेट लेने के लिए, और वही उन्होंने आज भी किया। उन्होंने शुरू के 2 ओवर में 2 खिलाड़ी आउट किए। जिस तरह पर्टिकल को उन्होंने आउट किया सेट करके, पहले बाउंसर मारा और उसके बाद उसी एक हार्ड लेंथ से उनको बोल्ड किया, तो वो दर्शाता है कि बहुत एक्सपीरियंस गेंदबाज हैं। और वहीं पर आंद्रे बर्गर वो काफी तेज गेंदबाजी कर रहे थे, और एक अच्छी फाइंड मैं कहूंगा इस आईपीएल की होंगे। केएल राहुल, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है राहुल के ऊपर अब इस स्थिति से मैच जिताने की, लेकिन मेरा मानना है कि वो कैपेबल हैं ये सब करने के लिए। ठीक है सुनील जी, क्योंकि जिस तरह से जिक्र किया जा रहा है केएल राहुल के साथ साथ मैं ज़रा ये भी समझना चाहूँगी, बॉलिंग को लेकर एक तरह से बहुत शानदार बॉलिंग तो की जा रही है जिस तरह से राजस्थान रॉयल्स की तरफ से, लेकिन जो टारगेट दिया है 194 रन का, उसे आप कैसे देखते हैं? और अगर 20 ओवर में हम देखते हैं तो मुझे लगता है कि टारगेट बढ़िया है और अच्छा कंपटीशन जो है वो नजर आएगा। देखिए, टारगेट बहुत बड़ा दिया है और ऊपर से उन्होंने क्षति की है कि जो जल्दी विकेट्स बड़े गई, इंक्लूडिंग क्विंटन डी कॉक। तो ये आप गेम देखिए, इनके हाथ से थोड़ा सा फिसलता जा रहा है, बट अगेन वी आर सेइंग ये बहुत बड़ा मुकाबला था। इस पिच के ऊपर 192-90 रन ठोकना बहुत बड़ी बात है। सो आई थिंक ये एक अपना नया लेवल सेट किया, और नोल ने आज प्रोग्राम में पहले भी कहा था कि ये बहुत बड़े लेवल पे आईपीएल होगा, बड़े रिकॉर्ड्स टूटेंगे और बड़े नए प्लेयर्स यहाँ से उभरेंगे। उसमें से ये क्लासिक एग्जांपल है, बड़ा रिकॉर्ड टूट रहा है, बड़े प्लेयर्स आ रहे हैं, और ये एक बहुत एक्साइटिंग मोमेंट है हमारे लिए आज। बिल्कुल एक्साइटिंग मोमेंट है, और इस पर नोएल जी मैं आपसे चाहूँगी, बड़े प्लेयर्स उभरेंगे और साथ ही जिस तरह से टारगेट जो दिए जा रहे हैं रन को लेकर, 194 रन का अगर टारगेट दिया है तो अपने आप में लगता है कि पर्याप्त है और एक अच्छी फाइट जो है वो देखने को मिलेगी। और सुनील जी जिस बात का जिक्र कर रहे हैं, क्या ये मैच जो है वो लखनऊ के हाथ से आपको फिसलता हुआ दिख रहा है? इस पर एक कमेंट, और उसके बाद फिर हम शुरुआत करेंगे दूसरे अगर हम राउंड की बात करें तो। टारगेट जो है अगर विकेट करेंगे दूसरे अगर हम विकेट्स इन हैंड, एंड कि अभी एज वी आर डिस्कसिंग कि केएल राहुल इज द गाय हु कैन बी द मैन हु कैन टेक लखनऊ जायंट ट्रबल के बाद, बट इट ऑल डिपेंड्स, अनदर विकेट फॉल्स, लखनऊ जायंट्स की फिर टारगेट जो है मुश्किल होगी। ठीक है, लखनऊ के लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन देखना होगा, ये तो एंड ऑफ द मैच आपको पता चलेगा कि क्या स्थितियां हैं, कितना अपने पाले में लखनऊ मैच खींच के ले जाएगा। लेकिन वहीं आप बात करें गुजरात टाइटंस की, मुंबई इंडियंस की, जो कुछ ही देर में मुकाबला जो है वो शुरू होगा अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। यहाँ एक बार फिर से राजकुमार सर मैं आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि अभी राजस्थान रॉयल्स को तो अपने होम ग्राउंड का फायदा दिख रहा है, लेकिन अगर हम अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम की बात करें तो आपको किस तरह की पिच आप वहां की देखते हैं? किसके फेवर में आपको नजर आती है, बैटिंग के या फिर बॉलिंग के? गुजरात टाइटंस को क्या अपने होम ग्राउंड का फायदा मिलेगा? देखिए, हमेशा जो भी होस्ट होता है वो अपने टीम के स्ट्रेंथ के हिसाब से ही थोड़ा एडवांटेज जरूर लेना चाहता है विकेट से, तो वो हमेशा रहता है। और गुजरात की विकेट, अहमदाबाद की विकेट हमने देखा है, प्लेसेड विकेट होता है, लेकिन थोड़ा सा स्लोअर साइड पर होता है, बहुत अच्छा बॉल नहीं आता बल्ले पर, तो थोड़ा स्पिनर्स का भी रोल होता है वहाँ पर, और बड़ा ग्राउंड है तो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा स्पिनर्स का रोल यहाँ पर। और जिस तरह राजस्थान को भी एडवांटेज मिला अपने होम ग्राउंड में खेलने का, अनन्या हमें जरूर बात करनी चाहिए संजू सैमसन की भी, जिस तरह उन्होंने बल्लेबाजी की, बेहतरीन पारी उन्होंने खेली और कुछ अनबिलीवेबल शॉट्स उन्होंने खेले, तो बहुत शानदार प्रदर्शन रहा। और जहां तक इस मैच की बात है अहमदाबाद में गुजरात और मुंबई की, तो ये एक बहुत ही शानदार मुझे लगता है ये मुकाबला होगा, क्योंकि एक हार्दिक पांड्या का बहुत ही डिफरेंट रोल होगा। वो अहमदाबाद से गुजरात से खेलते थे, वहाँ के कप्तान थे,
अब वो मुंबई के कप्तान हैं और बहुत बड़ी, एक तरह से मैं कहूँगा बहुत बड़ी न्यूज़ बिल्कुल, थी, बिल्कुल। कंट्रोवर्सी तो नहीं हाँ, कहूँगा मैं इसे, लेकिन एक बहुत बड़ी ये न्यूज़ थी कि वो आ गए हैं और रोहित को कप्तानी से हटाकर उनको मुंबई इंडियंस का कप्तान बनाया गया, तो काफी नजरें होंगी इस पर्टिकुलर मैच पर। क्या लग रहा है सुनील यशकाला जी, आज मुंबई की टीम हार्दिक पांड्या को क्या मिस करेगी इस ग्राउंड में, और वो ऐसी स्थितियां लेकर आएंगे क्या? ये देखिए, आपने बड़ा शैतानी वाला सवाल पूछा है आपने कि हार्दिक पांड्या जो गुजरात के पहले थे कप्तान, उन्होंने जीता वहाँ पे मुकाबला, ट्रॉफी जीते, अब वो बॉम्बे में आ गए और मुंबई इंडियंस के कप्तान बने, और जो हिंदुस्तान का कप्तान है वो मुंबई इंडियंस का कप्तान नहीं है, वो नीचे आएगा। तो ये काफ़ी एक्साइटिंग और काफ़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। अगर आप ट्विटर और एक्स पे जाके देखें, वहाँ पे आपको पता चलेगा कि फैंस आपस में लड़ रहे हैं कि कौन हमारा है और कौन नहीं है, और शर्मा जी का बेटा कहाँ तक आगे पहुँचा है। बट ऑन अ लाइटर नोट हमने ये तो एक्सप्लेन कर दिया, बट ये काफ़ी डिफिकल्ट होता है। देखिए, रोहित शर्मा वहाँ के कप्तान थे, हिंदुस्तान के कप्तान है, तो माइंडसेट में किसी एक नए को कितना जल्दी फैन बेस अडॉप्ट करेगी नहीं करेगी, ये देखना है। दूसरी बात, गुजरात ऑन दी अदर साइड, अगर उनको एक पॉइंट प्रूव करना है कि हमारा जीतने वाला कप्तान अब उस खेमे में चला गया, तो हमको आपस में अपने आप को मिलके आना है। तो शुभमन गिल, साहा, डेविड मिलर और उमर जाई जो ऊपर आके बैटिंग करेंगे, उनको रोहित शर्मा जैसी बैटिंग करके एक लेवल ऊपर है। तो ये अपने आप में कॉन्टेस्ट विद इन कॉन्टेस्ट है। और दूसरा कॉन्टेस्ट इसमें ये है कि ऑस्ट्रेलियन और एक अफगानी प्लेयर अगर साथ टीम डगआउट में बैठेगा तो बहुत ही वो होती है, क्योंकि अभी 3-4 दिन पहले ऑस्ट्रेलिया ने फिर से मना कर दिया कि हम अफगानिस्तान नहीं जाएंगे। तो बड़ा एक्साइटिंग कॉन्टेस्ट विद इन कॉन्टेस्ट चल रहा है फैंस का। बिल्कुल, और इसको लेकर शुरुआत में जब ये सारी चीज़ों का अनाउंसमेंट हुआ तो बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी भी क्रिएट हुई थी, लेकिन नोएल जी आप इसे कैसे देखते हैं? गुजरात टाइटंस क्या आज हार्दिक पांड्या को मिस करने वाला है, आपको लग रहा है? और दूसरा, शुभमन गिल क्योंकि गुजरात टाइटंस से है, वो क्या उम्मीदें लग रही हैं? पिच को आप कैसे देखते हैं? मैं तो कह रहा हूँ ये क्राउड वर्सेस हार्दिक रहेगा ये मैच, बिकॉज क्राउड, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हार्दिक जो है लास्ट ईयर, यू नो, past 2 years he was the captain था गुजरात का, and he was a winning captain also. So naturally, you know, that thing will be on the crowd because he's been a homeboy and now he's coming as an opponent. You know, all that will be playing on the crowd's mind and plus Hardik Pandya's mind also. Right. So मैं ये मैच तो जो है गुजरात also will also be, you know, raring to go against the Mumbai Indians because they have a new captain, that is Shubham Gill, who's been a tremendous player है वो, एक काफी शानदार, and he's also a captain material है. I have heard, you know, a lot of people saying कि, you know, he is a captain material for the future for the country के लिए. So I think this is a great opportunity उसके लिए कि वो एक कैप्टनसी मटेरियल प्रूव करे और गुजरात टाइटन को जो है आगे लेके जाए ये टूर्नामेंट में, और यू नो कीप अप द टेम्पो ऑफ गुजरात. और पिच को देखा गया तो एज वी सेड प्रीवियस शो में भी किया कि यू नो इट इज गोइंग टू बी अ गुड विकेट, वो बैट फर्स्ट, you know, we has to put on a big total because, you know, then naturally things will turn around. सुनील जी कुछ कहना चाहते हैं? अनन्या, ये बड़ा इंटरेस्टिंग हमने देख लिया कि कैसा होता है कि प्लेयर्स कहाँ पे जा रहे हैं, बात कैसे हो रहा है, एक खेमे से दूसरे खेमे में जा रहे हैं, फैंस कैसा रिएक्ट कर रहे हैं। ये टाइम आ गया राजकुमार शर्मा जी से पूछने के लिए कि जब एक प्लेयर, एक कप्तान, एक टीम का जो विनिंग कैप्टन है दूसरी टीम में जाता है तो उसका माइंडसेट क्या होता है, क्योंकि आपको ये भी देखना है कि उसको आगे प्रूव करना है। तो राजकुमार जी, मेंटल साइकी ऑफ अ प्लेयर, ऑफ अ कप्तान जो वहां पे जा रहा है और इतनी एस्टैब्लिश्ड फ्रेंचाइजी का टेक ओवर कर रहा है, प्रेशर में होगा, एक्साइटेड होगा या नर्वस होगा? नहीं, देखिए प्रेशर तो नहीं होगा हार्दिक के ऊपर, क्योंकि जैसा कि खबरें आ रही हैं, सूत्रों से पता लगा है कि उनकी ये डिमांड ही थी कि अगर मैं मुंबई इंडियंस आऊंगा तो मैं एज ए कैप्टन आऊंगा। तो ये तो उन्होंने मांग कर लिया है, जिसे मुंबई ने एक्सेप्ट किया है कि आप आइए हमारे पास, हम आपको कप्तान भी बना देंगे, जो कि एक बहुत बड़ा फैसला था, जो क्योंकि रोहित शर्मा वहाँ पे अच्छा कर रहे थे मुंबई के लिए, और रोहित के साथ साथ वहाँ पर सूर्या भी हैं जो कि भारतीय T20 टीम के कप्तान हैं। तो 2 कप्तान वहाँ पर थे, लेकिन बावजूद उसके हार्दिक को उन्होंने लिया और उसको कप्तान बनाया। तो एक बहुत बड़ा फैसला था ये, और देखते हैं अब किस तरह कोप अप करते हैं हार्दिक इस सारे प्रेशर को, जो उन्होंने एक चैलेंज लिया, या चैलेंज मैं कहूँगा फ्रेंचाइजी को दिया कि अगर आप मुझे लेना चाहते हैं तो मुझे कप्तान बनाइए, मैं तभी आऊँगा।
लेकिन अब क्या लगता है आपको, बहुत सारी चीज़ें मुझे लगता है कि टॉस पर भी डिपेंड करेंगी। जिस तरह की यहाँ पर पिच है, पहले कौन सी टीम बैटिंग करने के लिए आती है, कौन टॉस जीतता है, कौन बॉलिंग के लिए आती है, और शाम तक क्या लगता है किस फेवर में ज़्यादा नज़र आती है नरेंद्र मोदी स्टेडियम की पिच? देखिए, यहाँ पर बाद में मुझे लगता है कि ड्यू फैक्टर आ सकता है, क्योंकि रात का मैच है और रात को अब ड्यू थोड़ा अभी है होगा, तो यहाँ पर कोई भी टीम पहले गेंदबाजी करना चाहेगी और बाद में बल्लेबाजी करनी चाहेगी, क्योंकि बाद में गेंदबाजी करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, स्पेशली स्पिनर्स के लिए, क्योंकि बॉल गीला हो जाता है तो ग्रिप करना मुश्किल होता है। और जहाँ तक ऑन पेपर देखें तो थोड़ा सा एज मुंबई का लग रहा है। ठीक है, पूनम चहर एक खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो से भी जुड़ गई हैं। पूनम, क्या सवाल है आपके? अपने सवाल करिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम चलते हैं इस शो के सबसे अहम और महत्वपूर्ण सवाल की तरफ। हमारे साथ हैं क्रिकेट एक्सपर्ट राजकुमार शर्मा जी। राजकुमार शर्मा जी, आज के बड़े मैच के बारे में आपकी प्रेडिक्शन क्या कहती है? आप पहले मैच के बारे में पूछ रहे हैं मुझे या दूसरे मैच के बारे में? मैं आज के मैच के बारे में बात कर रही हूँ। हाँ जी, मैं समझ रहा हूँ कि आप मुंबई वाले मैच के बारे में चाहता है मेरा प्रेडिक्शन। तो देखिए, T20 में प्रेडिक्शन करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि T20 इतना छोटा फॉर्मेट है कि आप 2-3 ओवर जिसकी भी टीम ने डोमिनेट किया तो वहां से दूसरी टीम रिकवर नहीं कर पाती है। लेकिन फिर भी अगर रिकॉर्ड देखें, ऑन पेपर देखें, करंट फॉर्म देखें, तो मुझे लगता है कि शायद थोड़ा सा एडवांटेज मुंबई के साथ है। जी धन्यवाद। अब हम रुक करते हैं हमारे दूसरे एक्सपर्ट जो स्टूडियो में ही हमारे साथ मौजूद हैं, मिस्टर सुनील कालरा जी। सर, इस बात के बारे में आपकी क्या राय है? आप राजकुमार सर जी के विचारों से सहमत हैं? जी, है तो हम सबके गुरु, मेरे भी गुरु रहे एक टाइम पे, बट मैं उनसे आज थोड़ा इत्तेफाक रखता हूँ, थोड़ा अलग हट के जवाब दूंगा। इनके बैटिंग कोच जो केरन पोलार्ड और शेन बॉन्ड है, मुझे लगता है इनका बैटिंग और टीम मैनेजमेंट है वो ज़्यादा भारी है एज़ कम्पेयर टू द टीम। और जो गुजरात की टीम है वो मुझे ज़्यादा फेवरेट लगती है, बिकॉज उनको एक पॉइंट प्रूव करना है कि वहाँ पे आके मुंबई इंडियंस को हरा सकते हैं। तो मेरा जो फेवरेट रहेगा वो सर के फेवरेट से अलग है, बट जी हाँ, मेरा गुजरात है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पूनम हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने सवाल पूछने के लिए। क्या प्रेडिक्शन है आपने जाना, हालांकि मैच में कब स्थितियां किसके फेवर में चली जाएं ये आपको एंड ऑफ द मैच तक ही पता चलता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ आप सभी खास मेहमानों का जुड़ने के लिए। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए इंडिया न्यूज़ के साथ। इंडिया न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।